हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास हमने आपको चैप्टर से स्टार्ट कराया है द लिविंग वर्ल्ड। हमने आपको फर्स्ट पीरियड में आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है उसके बारे में बताया था, और हमने आपको और भी कई सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करी थी उसी फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है द्विनाम पद्धति, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज जितना हमने आपको फर्स्ट पीरियड पढ़ाया है उसको अच्छे से आपको रिवाइज करिए। आप लोग हमने क्लासिफिकेशन और डाइवर्सिटी के बारे में बताया था, द लिविंग वर्ल्ड किस तरीके से संसार में जीव व्याप्त हैं, कैसे रहते हैं, लाखों की जातियों में जीव विद्यमान है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विनाम पद्धति। क्या है? द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। द्वि का मतलब दो। ठीक है, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। ठीक, कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। क्या है? साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, इसके बारे में बताया था कि द्विनाम पद्धति क्या होती है। इन्होंने अपनी एक बुक, जिस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरली। ठीक है, कैरोलस की एक बुक है जिसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरली। इस बुक में अपना सारा वर्णन इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने डिटेल बताई, जिस चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, तो उन्होंने इस बुक के माध्यम से, इस बुक में उन्होंने अपना सारा डिटेल इस पे लिखी हुई। अब हम द्विनाम पद्धति की बात करते हैं। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है किसी भी जीव, कोई भी प्लांट है या एनिमल है, किसी के भी दो नाम होते हैं। ठीक, अगर हम एक एग्जाम्पल पहले बताएं तो एग्जाम्पल में जैसे मनुष्य का जो मैन होता है उसका वैज्ञानिक नाम, जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक, तो होमो क्या है? जो हमारा है जीनस है, मीन्स वंश को प्रदर्शित करता है, जबकि जो सेपियंस है, सेपियंस हमारा क्या होता है? जाति को प्रदर्शित करता है, स्पीशीज को प्रदर्शित करता है। तो कोई भी नाम है वो दो नाम होते हैं, किसी भी जीव जाति के, किसी भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, उसके दो नाम होते हैं। तो पहला नाम जो होता है वो हमारा जो होता है वो वंश को प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। और जो दूसरा नाम होता है वो हमारा जो होता है वो प्रजाति या जाति को प्रदर्शित करता है, जिसे हम स्पीशीज के नाम से जानते हैं। ठीक, लीनियस ने यह भी बताया था कि कोई भी, अगर हम दोनों नाम लिख रहे हैं, जैसे हम नाम लिख रहे हैं होमो सेपियंस, ठीक, होमो सेपियंस अगर लिख रहे हैं तो होमो में जो एच है, मीन्स जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि सेपियंस में जो है वो हमेशा किससे होगा? स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक, ये सब इनकी कंडीशंस थी कि द्विनाम पद्धति क्या होती है? प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, पहला नाम वंश को और दूसरा नाम जाति, मीन्स जीनस और स्पीशीज को प्रदर्शित करता है। और प्रत्येक जीव में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। और इसमें क्या है? इसको थोड़ा तिरछे अक्षरों में भी लिखा जाता है। ये भी इन्होंने बताया था कि कोई भी किसी भी जीव का, किसी भी प्लांट का या एनिमल का अगर हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो वो हमेशा कुछ तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, और बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। तो इसलिए जो द्विनाम पद्धति में इन्होंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक, जो कि इटैलिक में होता है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया था कि कोई भी जीव है तो उसके, कोई भी जीव है तो उसका प्रत्येक का दो ही नाम होता है। ठीक, ये नहीं है कि एक नाम है। अगर हम गुड़हल की बात कर लें, जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं, तो इसका नाम होता है, जो इसका बॉटिकल नेम होता है वो क्या होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक, क्या होता है? गुड़हल का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस।
तो इसमें जो है डिस्कस देखिए एच जो है वो हमारा कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि जो बाद का नेम है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। हमेशा यही चीज होती है, ठीक है, कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत यही बताया गया है, यही एक्सप्लेन किया गया है कि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो वंश को और दूसरा जाति को प्रदर्शित करता है, और जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से, और जो सेकेंड होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, और कुछ तिरछे अक्षरों में या इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये हमारी क्या होती है, द्विनाम पद्धति होती है। इसका प्रयोग कैरोलस लिनियस ने किया था, और ये बुक एक सिस्टेमा नेचुरी है जिनका पूरी तरीके से विवरण इन्होंने इसमें बताया हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि द्विनाम पद्धति होता क्या है। अब हम आपको एनिमल्स या प्लांट्स हैं जिनके बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम क्या होते हैं वो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। जैसे मनुष्य जो है मैन जिसे कहते हैं, ठीक है, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, होमो सेपियंस। तो होमो हमने आपको बताया किसको प्रदर्शित करता है, होमो, ठीक। जो होमो हमारा होता है वो जीनस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, जीनस, और ये क्या है, स्पीसीज, ठीक। तो होमो हमारा क्या है, जीनस को प्रदर्शित करता है, जबकि जो सेपियंस है, सेपियंस हमारा जो है वो किसको शो करता है, स्पीसीज या प्रजाति प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरी की बात करें तो जैसे हम शेर की बात करें, शेर या लायन जो होता है, ठीक, इसका नाम क्या होता है, पैंथेरा लियो, ठीक, क्या होता है, पैंथेरा लियो। तो जो जीनस हमारा है वो क्या हो जाएगा, पैंथेरा, जो कि पी इसमें क्या है, कैपिटल लेटर में, और लियो में एल जो होगा वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में हमारा जैसे हमारा पी है, मटर, ठीक है, मटर का जो वर्टिकल नेम होता है उसे हम कहते हैं पाइथन सेटाइलम। तो पाइथन में जो एस है, पी है, वो हमारा कैपिटल लेटर में है, ठीक, जबकि सेटाइलम जो होता है, सेटाइलम में जो एस है वो स्मॉल लेटर में होगा, जो कि इस स्पीसीज को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आम की बात करें, आम जिसे हम मैंगो कहते हैं, मैंगो का अगर साइंटिफिक नेम देखें तो वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा में एम जो है वो कैरेक्टर जो कि हमारा जीनस को शो कर रहा है, और इंडिका में जो इंडिका है, इंडिका में आई है जो कि स्मॉल लेटर में बना है, जो कि स्पीसीज को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरीके से इस अर्थ पर जितने भी प्लांट या जितने भी एनिमल हैं वे सारे क्या है, सभी के दो नाम होते हैं, ठीक है, जो कि किसको किसको प्रदर्शित करता है, जीनस को या स्पीसीज को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको ये सारी चीजें आपको डिस्कस कराई है, जो हमारी द्विनाम पद्धति होती क्या है, और इसमें कौन कौन किस तरीके से वो चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बताई, ठीक। अब एक कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर लें। जैसे हम मनुष्य का है, सबसे पहले हम मनुष्य की बात करें, क्लासिफिकेशन, ठीक। सबसे पहले मैन या मनुष्य का, मनुष्य का क्लासिफिकेशन अगर हम करें, ठीक, देखिए जो सीक्वेंस होता है किसी भी चीज का सीक्वेंस अगर हमें करना है तो किस तरीके से होता है, सबसे पहले जो हमारा आता है वो हमारा आता है फाइल, ठीक है। सबसे पहले वैसे तो आता है किंगडम, किंगडम में क्या आता है, वो प्लांट में आता है या एनिमल में आता है। तो सबसे पहले हम यही से स्टार्ट करते हैं, किंगडम होता है सबसे पहले, किंगडम। इसके बाद फाइलम, किस फाइलम या फाइलम को हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, किस फाइलम से संबंधित है। फाइलम के बाद हमारा जो आता है वो हमारा आता है क्लास, क्लास में सब फाइलम, सब क्लास भी होता है, सब ऑर्डर भी होता है, सब फाइलम भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। क्लास के बाद जो हमारा आता है वो हमारा आता है ऑर्डर, ऑर्डर को हम वर्ग के नाम से जानते हैं, क्लास जो होती है इसे हम वर्ग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ऑर्डर के बाद जो हमारा आता है वो हमारे यहाँ क्या आती है, फैमिली आती है, फैमिली, ठीक, फैमिली मतलब जो कुल है,
ठीक है, किस कुल से संबंधित है। फैमिली के बाद हमारा आता है जीनस, और जीनस के बाद हमारा क्या आता है स्पीसीज। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मैन की बात कर रहे थे, मैन का क्लासिफिकेशन देखिए। सबसे पहले हमारा क्या है, वही वो किंगडम। ठीक, किंगडम किस किंगडम से संबंधित है, क्योंकि जो मनुष्य है वो भी क्या है, एक एनिमल। ठीक है, जो मनुष्य है वो भी एक एनिमल है, तो ये क्या है, एक एनिमेलिया। एनिमेलिया। ठीक, इसके बाद हमारा जो आता है फाइलम। फाइलम मतलब जिसे हम संघ कहते हैं। ठीक, फाइलम हमारा क्या है, कॉर्डेट, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड कंटेंट होते हैं, कॉर्डेट या कॉर्डेट। ठीक है, फाइलम के पास हमारा जो आता है वो क्लास आता है। क्लास क्या आता है, क्लास जिसे हम वर्ग कहते हैं। क्लास हमारा क्या है, मैमेलिया, मैमल्स। जितने भी मैमल्स मतलब जो बच्चे देते हैं और दूध वाले जीव होते हैं, ठीक है, वो हमारे मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम मैमेलिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो होता है वो ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जिसे हम कण के नाम से जानते हैं, तो ऑर्डर हमारा क्या है, प्राइमेट्स। ठीक, ये हमारा क्या है, ऑर्डर प्राइमेट्स है। इसके बाद जो फैमिली है वो क्या होती है, तो कुल होता है, किस कुल से संबंधित है, तो वो फैमिली जो है वो क्या है, होमोनीड। ठीक है, ये हमारी क्या है, फैमिली। इसके बाद जो जीनस आता है, जीनस हमारा क्योंकि होमो सेपियंस है तो जीनस भी क्या आएगा, होमो। ठीक है, जीनस में हमारा क्या आया, होमो, और जो हमारी स्पीसीज है, स्पीसीज से हमारा क्या आएगा, सेपियंस, जो कि स्मॉल से लिखा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन किसी भी जीव, किसी भी प्लांट का आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगर हम किसी भी मान लीजिए हम किसी और का भी करते हैं, मान लीजिए हम गेहूं का करते हैं, गेहूं जिसे हम व्हीट कहते हैं। ठीक है, गेहूं का अगर क्लासिफिकेशन देखिए, एक हमने एनिमल का बता दिया और एक प्लांट का बता दिया, व्हीट। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, किंगडम। तो किंगडम हमारा किससे संबंधित है, क्योंकि ये प्लांट है इसलिए क्या है, प्लांटिंग होती है, प्लांटिंग। ठीक है, किंगडम के बाद हमारा आता है क्या, फाइलम। ठीक, या डिवीजन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, जो हमारा फाइलम है, फाइलम को हम क्या कहते हैं, डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट में जो होता है वो डिवीजन चलता है। ठीक, तो जो हमारा फाइलम की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। डिवीजन किस डिवीजन से संबंधित है, ये क्या है, आवृतबीजी पौधा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्लास हमारा जो है मोनोकॉटिलिडीज। ठीक है, जो क्लास है या वर्ग है वो क्या है, मोनोकॉटिलिडीज, मतलब एक बीजपत्रीय पौधा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलिडीज। ठीक, क्लास के बाद जो हमारा आता है वो ऑर्डर आता है। ऑर्डर किस ऑर्डर से संबंधित है, पेड़ से। ठीक है, क्या है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका, पेड़, पोएम, पोएम्स। ठीक, उसके बाद ऑर्डर के बाद जो हमारी आती है वो फैमिली आती है। फैमिली इसकी देखिए क्या है, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, पोएसी। ठीक है, पोएसी क्या है, फैमिली, पोएसी। ठीक, फैमिली के बाद हमारा आता है जीनस। अब किस जीनस से संबंधित है, उसके जो वंश है वो क्या है, ट्रिटिकम। क्या है, ट्रिटिकम। ठीक है, ट्रिटिकम, ये क्या है, इसकी वंश, वंश का नाम है या जो जीनस होता है, और स्पीसीज का नाम है एस्टिमम। स्पीसीज हमारी क्या है, स्पीसीज एस्टिमम, जो कि स्मॉल से होता है, एस्टिमम। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, क्लासिफिकेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, जिसकी सहायता से हम क्लासिफिकेशन आराम से, आसानी से इसका कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है।
अगर हम वर्गीकरण नहीं करेंगे तो किसी भी प्लांट, क्योंकि प्लांट भी बहुत सारे हैं और एनिमल भी बहुत सारे हैं, तो ये क्या है, हम किसी भी क्लास का भी क्लासिफिकेशन जब हमें मालूम ही नहीं होगा तो उसको हम पहचान भी नहीं सकते हैं और ना ही उसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं, ना ही हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा। अब अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब क्या है, हम पहले जैसे आपको क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति क्या है, समझाइए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, जो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है, कैरोलस लीनियस की बुक का नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैरोलस लीनियस बुक। ओके, इस तरीके से आपसे हमने क्वेश्चन पुटअप करे हैं, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ठीक है, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छा आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए, समझिए, सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, हैव अ गुड डे।